हाल ही में भी XMLA रोशन बेग भी अरेस्ट हुए हैं, और उसके बारे में आपको देख, किसी के अरेस्ट होने से है ना वो मुलजिम नहीं बन जाते। उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया खुद मंसूर के जानिब से कि 400 करोड़ बेग साहब ने लिया है। उसकी पूछताछ के लिए ले गए हैं। सच्चाई जब तक बाहर नहीं आती किसी को मुलजिम नहीं बोल सकते। मैं इतना कहूँगा और अल्लाह से दुआ करूँगा कि जो लोग अपने खून पसीने की कमाई उम्मीद के साथ IMA में डाले थे उनको नाहक ना करे, और उनकी जो अगर हाय लग रही है तो कोई इसमें बचेगा नहीं। आज से फॉर्म्स भी जारी हुए हैं। मैं लोगों को कहूँगा कि खुद का काम खुद करें, किसी को बीच वालों को ना लें। अपना आधार कार्ड नंबर, अपना IMA का नंबर और अपना अकाउंट नंबर, ये चंद सवाल जो पूछे हैं उसका है ना दाखिला कर दे। उम्मीद करें कि अल्लाह है ना सबके इन मुरादों को आसान करे, और जल्द से जल्द IMA का जो मसला है, जो पैसा लगाए हुए लोग 1 लाख से ज़्यादा लोग हैं, उनके मसले हल हो। बहुत बहुत शुक्रिया। इदारा रिफॉर्म मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट अपना इदारा होने का दस्तावेज, ये जो डॉक्यूमेंट्स देकर है ना लोन लिए हैं, औकाफ की जमीन का जिक्र या तस्करा कहीं भी नहीं आया, लेकिन हमारे पास इसके दस्तावेज है। तो इस वजह से ये सच्चाई छुपाने का एक इल्जाम कुछ इदारे पर लगता है। दूसरा, औकाफ के जायदादों के साथ खिलवाड़ करने का इल्जाम लगता है। तीसरा, बिना इजाजत इसे गिरवी रखने का इल्जाम तीसरा लगता है। तो ये तीनों इसमें है ना उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बैंक के जो आला ऑफिसर हैं उनको खुद मिलकर है ना बोर्ड की जानिब से नोटिस दी गई है कि औकाफ की जगह, अगर उनकी जगह जितनी बचती है उसको अगर नीलाम करना है तो हमारा कोई एतराज नहीं है। औकाफ की जगह के ऊपर किसी भी तरीके से नीलामी नहीं। जनाब अहमद पटेल साहब आज हमारे दरमियान नहीं है। अल्लाह मरूम की मग़फ़िरत अता फरमाए। Welcome to Nashama News. This is Faizan Rizwan. Today I have MLA and ex-Minister of Government of Karnataka, Mr. Tanvir Sen. Seth साहब, welcome to Nashama News. सर, आपकी जो वो वक्फ की प्रॉपर्टी था जो घोटाला हुआ उसके बारे में कुछ देखिए, ये लगभग 2009 में रिफॉर्म मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट मैसूर, इन्होंने कैनरा बैंक से लोन लिया है। रिफॉर्म मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट अपने PU कॉलेज, डेंटल कॉलेज और D.Ed कॉलेज मैसूर के खदीम ईदगाह की जगह में जो इनको लीज पे दिया गया है, इसके ऊपर इमारत बनी है। वक्फ बोर्ड के बिना मंजूरी बैंक से इन्होंने लोन लिया। बैंक अटैचमेंट नोटिस पेपर में डालने के बाद हमारे सामने ये मसला आया। फौरी तौर पर हमने उनको नोटिस जारी की, बैंक को लीगल तरीके से कमबैक किया, और जब जाके था ईदगाह की जगह हमारे जो TMT था उससे निकली। हमने सोचा कि है ना एक बार ठोकर खाइए सुधर जाएंगे। अब फिर एक बार उदयगिरी में अंडेशा वाली मकान की जगह इन्होंने बैंक में गिरवी रखी है। पहले सजदा करने वाली जगह गिरवी रखी, दूसरा अब तालीम की जगह जो अंडेशा वाली मकान से दर्ज है उस जगह को इन्होंने गिरवी रखी। इन्होंने लोन RMT के नाम से लिया है। दे आर दी पार्टीज। वक्फ इसमें जुड़ा नहीं है, लेकिन नोटिस जारी हुई है, जगह हमारी है। तब वो मालूम होने के बाद हमने बैंक वालों को नोटिस जारी किया है और
इंस्टीट्यूशन को है ना नोटिस जारी किया है। ईदगाह के मसले में वहाँ के इदारे के सेक्रेटरी के ऊपर क्रिमिनल केसेस हमने है ना दर्ज किए हैं। अब अंडेशावली मकान इसके मामले में भी सख्ती के साथ कार्रवाई करेंगे। जैसे कि ये प्रॉपर्टी ईदगाह की जगह दूसरे वफ़ के प्रॉपर्टीज़ जो है, क्या उसमें भी ये दिक्कतें आ रही हैं? नहीं, हमारे सामने अब जो आया है इसके साथ है ना, इसके ऊपर ज़रूर कार्रवाई करेंगे। दूसरी बात यह है कि ऐसे मामले बार बार हमारे सामने जो आ रहे हैं, इस लिहाज से हमने अर्बन प्रॉपर्टी रजिस्टर जो है इसे मेंटेन करने के लिए UPOR, तो इसमें है ना हमारे पूरे प्रॉपर्टीज़ के डॉक्यूमेंट्स बनाने। जब मैं वज़ीर अक़लियती बहबूदी था तो उस टाइम मैंने फरमान जारी किया था कि ऑल प्रॉपर्टीज़ इन अर्बन एरियाज़, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी हो या सिटी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो या म्यूनसिपल काउंसिल हो, वहाँ से हमारे दाखिले पूरे बनना है, या नहीं तो जिला पंचायत से हमारे दाखिले बनना है। तो ये काम लगातार जारी है। तो आने वाले दिनों में ऐसी कोई मुश्किलात हमारे सामने नहीं आएगी। और एक जो बात है अनवर मालपड़ी की रिपोर्ट में, उसके बारे में आप क्या बोलें? देखिए, अनवर मालपड़ी का रिपोर्ट 2012 में आया। इट इज़ जस्ट अ कंसल्टेशन ऑफ कंप्लेंट्स, द फैक्ट्स एंड द लॉ इसमें मिसिंग है। ये बात ठीक है, इन्होंने इल्ज़ाम डाले हैं। इल्ज़ाम डालने के बाद इसका कोई हल तो होना चाहिए। एक, यू आर गोइंग टू सब्जेक्ट इट टू वेरिफिकेशन, इंक्वायरी। इससे पहले उपलोकायुक्त इंक्वायरी किए हैं। सच्चाई क्या है बाहर तो लाए, कौन इसके पीछे है कौन नहीं है। ये होलसेल तरीके से है ना, जो एक सियासी जमात में है उनके सबके नाम डाल दिए। तो आज हमारे सामने जो मसले हैं, खुद बेंगलोर में वफ़ का है ना क्या काम चल रहा है, कौन सी जगह बेचे हैं, ये क्या अनवर मालपड़ी को मालूम नहीं है? मैं सवाल करता नहीं, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि कोशिश उनकी जो हुई है, इसमें द लॉ एंड द रियल फैक्ट्स इसके साथ अगर जुड़कर आते तो प्रॉपर्टीज़ को रिक्लेम करने के लिए तुम्हारे को है ना, प्रॉपर्टीज़ विच हैव बीन लॉस्ट, प्रॉपर्टीज़ विच हैव बीन एंक्रोच्ड, प्रॉपर्टीज़ विच हैव बीन एलिनेटेड, इन तमाम को वापस लाने के लिए हमारा वफ़ का जो एक्ट है इट इज़ स्ट्रॉन्ग एनफ। सिर्फ उंगली उठाने से काम नहीं होता, हुकूमत उनकी है। लेट इट बी, एक इंक्वायरी होने दो, प्रोवाइडेड इट इज फ्री एंड फेयर इंक्वायरी होने दो, दूध का दूध पानी का पानी, वी आर रेडी फॉर इट। तो ओनली थिंग इज डोंट कीप अस इन द विक्टिमाइज अस टू से दैट यू आर द कल्प्रिट। जी, और मेरा आखिरी सवाल ये है कि अब हाल ही में भी XMLA रोशन बेग भी अरेस्ट हुए हैं, और उसके बारे में आपको देख, किसी के अरेस्ट होने से है ना वो मुलजिम नहीं बन जाते। उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया खुद मंसूर के तरफ जानिब से कि 400 करोड़ बेग साहब ने लिया है। उसकी पूछताछ के लिए ले गए हैं। सच्चाई जब तक बाहर नहीं आती किसी को मुलजिम नहीं बोल सकते। मैं इतना कहूँगा और अल्लाह से दुआ करूँगा कि जो लोग अपने खून पसीने की कमाई उम्मीद के साथ IMA में डाले थे उनको नाहक ना करे, और उनकी जो अगर हाई लग रही है तो कोई इसमें बचेगा नहीं। आज से फॉर्म्स भी जारी हुए हैं। मैं लोगों को कहूँगा कि खुद का काम खुद करें, किसी को बीच वालों को ना लें। अपना आधार कार्ड नंबर, अपना IMA का नंबर और अपना अकाउंट नंबर, ये चंद सवाल जो पूछे हैं उसका है ना दाखिला अगर दे। उम्मीद करें कि अल्लाह है ना सबके इन मुरादों को आसान करे, और जल्द से जल्द IMA का जो मसला है, जो पैसा लगाए हुए लोग
1 लाख से ज़्यादा लोग हैं, उनके मसले हल हो।